प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो ये है, क्यों जीवन साथी का धर्मी होना आवश्यक है। क्यों हम जब अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जब हम जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो उनका धर्मी होना आवश्यक है। हमने पिछले दिनों देखा किस प्रकार से मरियम ने जब दूत के द्वारा संदेश को पाई तो उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और वो परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार करने के लिए तैयार थी और तुरंत ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया। और उसको पता है कि इसके बाद कई कठिन परिस्थितियां मेरे जीवन में आ सकती है, लेकिन फिर भी उन कठिन परिस्थितियों में वो जाने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो तैयार हो गई, क्योंकि उसको पता है अगर परमेश्वर ने मेरे लिए कोई योजना बनाई है तो वो योजना मेरे लिए भले कठिन दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए जरूर मेरी सहायता को करेगा। परंतु आज हम मरियम के जीवन से नहीं, परंतु हम आज यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है यूसुफ के बारे में। जब मत्ती और उसके पहला अध्याय और उसके 18-19 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और उसके पति ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और आज परमेश्वर पिता उन माता पिता से, उन बेटे बेटियों से बातचीत करना चाहते हैं जो विवाह करने वाले बेटे बेटियां हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी बेटियां हैं तो परमेश्वर आपके दरवाजे में अच्छे रिश्तों को जरूर लेकर आएगा। अगर आप बेटों की माँ है तो आप जरूर अपने बेटे के लिए अच्छी बहू को ढूंढने के लिए आप निकलेंगे। सो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे कि परमेश्वर आपको अच्छा जीवन साथी आपके बच्चों के लिए देने के लिए सहायता करेगा। और परमेश्वर पिता निश्चय आने वाले समय में ऐसा करने जा रहा है, आपके परिवारों को हर्ष और आनंद से भरने जा रहा है। सो जब चुनाव करने के लिए जाते हैं तो हम इस बात को जरूर देखें कि क्या वो परिवार धर्मी परिवार है, क्या वो परिवार परमेश्वर से प्रेम करने वाला परिवार है। हमने मरियम के जीवन को देखा, जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा तो उसने क्या किया, स्वीकृति दी और उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब इसहाक के लिए रिबका को लाने के लिए वो लोग गए, वहां पर वो नहीं जानते थे कि रिबका इसहाक के लिए पत्नी बनेगी। और उसका हम देखते हैं अब्राहम का दास इलियाजर को भेजा गया और उसने प्रार्थना के साथ कुछ चिन्ह को रखा। और उसने क्या देखा, रिबका जो चिंता करने वाली, देखभाल करने वाली, पहनाई करने वाली है। और जब उसको मांगा गया, उसके हाथ को मांगा गया तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं तो जाऊंगी। उसने किसी की बात नहीं सुनी, परंतु उसने कहा मैं तो जाऊंगी। उसने अपनी स्वीकृति को वहां दिया। और सब कुछ सुनने के बाद वो ये नहीं सोची कि मुझे इतना दूर जाना है, मैं कैसे रहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उसके माता, उसके भाई उसको कुछ दिन रखना भी चाह रहे थे, परंतु उसने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। और उसने मरियम के जैसा ही जब सुना, सारी बातों को उसने स्वीकृति दी। और यहाँ पर हम देखते हैं मरियम ने भी स्वीकृति दी। और यहाँ यूसुफ के जीवन को देखते हैं कि वो धर्मी है और इसलिए वो लिखा है कि उसे बदनाम करना नहीं चाहता। वो जान गया कि मरियम गर्भवती, उसको नहीं पता कैसे गर्भवती हुई, किसके द्वारा गर्भवती हुई।
परंतु वो धर्मी था, इसलिए उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। परंतु आज के वर्तमान संसार में आप देखिए, अगर कोई कानाफूसी करके किसी लड़की के बारे में थोड़ा गलत बोल दे, तो वो स्वयं उसको बात का कितना बखेड़ा बना देते हैं, और छोटी छोटी बातों में तो आज रिश्ते टूट जाते हैं। बिना सत्यता को जाने वो क्या करते हैं, और बुराई करते हैं। बिना बातों को जानकर उन बातों को क्या करते हैं, बखेड़ा बना देते हैं। आज कई रिश्ते ऐसे ही टूट जा रहे हैं। परंतु जब एक धर्मी व्यक्ति होगा तो वो बदनाम नहीं करेगा, वो सच्चाई को जानने का प्रयत्न करेगा। और यहाँ लिखा ये जान करके कि वो गर्भवती है, उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, परंतु चुपचाप से लिखा है उसको त्याग देने का विचार कर रहा था, किसी को नहीं बताया, है ना। हम अगर किसी की गलती को देखते हैं तो हम इधर उधर 10 लोगों को बताने का प्रयत्न करते हैं। आज संसार में हम देखिए ऐसा कर रहे हैं लोग, परंतु ये जान करके भी चुपचाप है, किसी को नहीं बोल रहा है। एक धर्मी व्यक्ति जब आपके जीवन में आएगा, वो आपके जीवन में उन गलतियों को जो आपके जीवन में पिछले जीवन को उनको उजागर नहीं करेगा, या उसी के बारे में लोगों से चर्चा नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति के साथ विवाह होना बहुत जरूरी है। एक धर्मी व्यक्ति के साथ अगर आपका विवाह होगा तो वो आपके लिए जो परमेश्वर की योजना, उस योजना में आपका सहायता करेगा। मरियम के जीवन में परमेश्वर ने एक योजना दिया, और उस योजना में परमेश्वर यूसुफ को भी शामिल कर रहा है, क्योंकि वो धर्मी है। और उसके मन में ये है कि मैं मरियम को क्या नहीं करूंगा, बदनाम नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप से त्याग दूंगा। क्योंकि पहले के समान अगर कोई गर्भवती पाई जाती है तो उसको पथरवा करके मार डाला जा सकता है, वो समाज में दंड होता उसके लिए, लेकिन वो उसके जीवन की रक्षा कर रहा है। तो एक धर्मी व्यक्ति हमेशा अपने परिवार की रक्षा करने वाला होता है। और इसलिए जब आप नीति वचन 17 उसके 9 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जो प्रेम का खोजी है वो अनेक पापों पर पर्दा डालता है, जो दूसरों के अपराध को ढांपता है वो प्रेम का खोजी है। और जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मेरे प्रिय, वो धर्मी हो ही नहीं सकता। ये धर्मी है और इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और इसलिए वो उसके अपराध को उजागर नहीं परंतु उसके अपराध को ढांपना चाहता। आज इस संसार में लोग, जो लड़का बहुत ही अपने आप को बाहरी दिखावा में है, अच्छी मित्रता, बाहरी चकाचौंध में जीवन को जीता, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और ऐसे ही लड़के भी ऐसी लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं। परंतु जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके साथ वो सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत धर्मी है, तो बहुत प्रार्थना करने वाला है, बहुत प्रार्थना करने वाले, इनके साथ हमें विवाह नहीं करना, नहीं तो हम अपने जीवन का कैसे आनंद लेंगे। और ऐसा सोचकर विवाह तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो प्रेम ना होने के कारण, वो स्वर्गीय प्रेम ना होने के कारण परिवार में दरार आता है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, वो प्रेम क्या करेगा, दूसरों के अपराध को क्षमा करेगा, दूसरों के अपराध को ढांपेगा, परिवार को बनाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और जो परमेश्वर का प्रेम है तो वो क्षमा करने वाला प्रेम है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमको क्षमा किया, वैसे मेरे प्रियो, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा वही दूसरों को क्षमा कर सकता है। नहीं तो हम कितना भी बोल दें हम क्षमा करने वाले, हम क्षमा कर लेंगे, लेकिन नहीं होगा। मनुष्य के वश में ये नहीं है, बिना परमेश्वर के आत्मा के बगैर। और जो व्यक्ति धर्मी है वही इन कार्य को कर सकता है। और इसलिए एक जीवन साथी का, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसका धर्मी होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला होना चाहिए। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ इस प्रकार से लिखा, जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, कि इन बातों के कि मैं उसको त्याग दूंगा, तब यहाँ पर प्रभु का स्वरदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा वह पूरा हो। सो परमेश्वर यूसुफ को स्वप्न के द्वारा अपने दूतों को क्या क्या भेजा, और स्वप्न के द्वारा उससे बातचीत कर रहे हैं।
और परमेश्वर जब अपने स्वप्न को देता है, उसके साथ पुष्टि देता है, और वो है उसका वचन। अगर परमेश्वर स्वप्न दे रहा है तो उसके साथ एक वचन जरूर रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, और परमेश्वर उसको बताया कि भविष्यवक्ता के द्वारा कहा हुआ वचन क्या होगा, पूरा होगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और यूसुफ धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसलिए परमेश्वर की योजना को वो जान पाया। परमेश्वर के वचनों को जानने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उसके अपने वचन के द्वारा उससे बातचीत किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। आज इस संसार में मेरे प्रियो, जब लोग चकाचौंध में जब विवाह कर लेते हैं, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार करते हैं, वो परमेश्वर के आवाज को अगर सुनने वाला नहीं है, तो आपके दर्शन को भी वो नहीं समझेगा। आपके लिए जो परमेश्वर ने योजना बना कर रखी, उस योजना को भी नहीं समझ पाएगा। और मेरे प्रियो, इस कारण आप हमेशा अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने जीवन में हार का सामना करते रहेंगे, क्योंकि जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई, आप उन योजनाओं से परे चलेंगे, क्योंकि आपने अपनी मनमर्जी की, अपनी इच्छा के अनुसार आप चलते रहे। परमेश्वर कुछ और करना चाहता, आप कुछ और करते हैं। परमेश्वर कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे रास्तों को लंबा ना करे, क्योंकि कई बार हमारे रास्ते बिल्कुल सीधे होते हैं, हम ही उसको टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, और हम सोचते हैं परमेश्वर आप ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर यूसुफ परमेश्वर के आवाज को सुना, परमेश्वर के वचन उस तक पहुंचे, और उसने परमेश्वर की योजना जो उसके और मरियम के लिए परमेश्वर ने बनाई, वो जान पाया। और वो परमेश्वर के योजना को जान पाया, कारण ये है कि वो धर्मी है। एक धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर की योजना को जान पाएगा। एक धर्मी व्यक्ति ही लोगों के अपराध को ढांप सकता है, अपने परिवार को बना सकता है। वो बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा, वो आपके कमजोरियों की चर्चा लोगों के सामने नहीं करेगा, वो आपको सबों के सामने नीचा नहीं दिखाएगा। आज बहुत सारे लोग बोलते, मेरा पति सबके सामने मुझे नीचा दिखाता है, सबके सामने मेरा तिरस्कार कर देता है, मेरा मजाक उड़ा देता है। मेरे प्रियो, जो धर्मी व्यक्ति है वो किसी के सामने अपने परिवार का मजाक नहीं उड़ाएगा, अपने परिवार को ठट्ठे में नहीं उड़ाने देगा। परंतु जब कोई उसके परिवार के ऊपर कोई उंगली उठाए तो वो ढाल बनकर खड़ा होगा। और यूसुफ धर्मी था, इसलिए उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए मेरे प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन साथी बनना अच्छा है, बजाय उसके जो संसार में चकाचौंध में जीवन को जी रहे और अपनी मनमर्जी का जीवन को जी रहे, व्यर्थ बातों में अपने जीवन को जी रहे। वो दिखने में तो बहुत बाहर से बहुत आकर्षण दिखाई देता होगा आपको, लेकिन एक दिन मेरे प्रियो, जब वो सबके सामने आपका तिरस्कार करेगा, सबके सामने जब आपका अपमान करेगा, तब आपको समझ आएगा एक धर्मी व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति से विवाह करने का फल। और जब परमेश्वर की योजना से आप बाहर रहेंगे, तब तीसरी बात हम यहाँ पर इस बात को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उसने सिर्फ आज्ञा नहीं सुना, परमेश्वर की योजना को नहीं जाना, परंतु उसको क्या किया, उस योजना को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। और चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, वो जानता था इसकी कीमत मुझको समाज के सामने चुकाना होगा, क्योंकि ये वो कोई साधारण बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो बस उसको लेकर आ गया, नहीं, ये बहुत कठिन बात थी कि गर्भवती कुमारी को लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, ये कठिन निर्णय यूसुफ ने अपने जीवन के लिए लिया। एक कठिन निर्णय परमेश्वर की आज्ञा पाकर मरियम ने लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब आप देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे बातों को आप देखेंगे जो समाज की नजरों में क्या है, बुरा है, और अब भी है। ऐसे ऐसे विवाह को बाइबल में, ऐसे ऐसे जोड़ों को आप देखेंगे जहां लगेगा समाज की नजर में बहुत बुरा है, लेकिन वो आज यीशु की वंशावली में उनका नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कठिन निर्णय लिया, लोगों की परवाह किए बगैर। और
तब जाकर परमेश्वर उनके जीवन में अपनी योजना को लाए। आज कई प्रकार के लोगों के विचार आपके जीवन में हावी हो सकते हैं, कई तरह की बातें आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन क्या वो धर्मी है, क्या वो धार्मिकता का जीवन को जी रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो धर्मी है वही क्या करेगा, अपने परिवार को क्या करेगा, बदनाम होने से, उसको बुराई से बचा कर रखेगा। वो आपकी निंदा नहीं करेगा, लोगों के सामने आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आज कई स्त्रियां अपने पुरुष का मजाक बना देती है, उसको ठट्टे में उनके मित्रों के सामने उड़ा देती है, उनका आदर नहीं करती। मेरे प्रियो, उस समय तो लग रहा है ये मजाक है, हम सबके सामने मजाक है, लेकिन वो तीर अंदर तक उसको चुभ रहा है उस पति को। अगर एक ऐसी पत्नी है जो प्रभु का भय नहीं मानती, वो पति का सबके सामने मजाक उड़ा देगी, सबके सामने उसका उपहास उड़ा देगी। ऐसे ही पति भी जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो पत्नी का आदर नहीं करेगा, उसका सम्मान का ख्याल नहीं रखेगा। वो किसी के सामने भी उसको क्या करेगा, निंदा करेगा, अरे ये कुछ नहीं जानती है, मूर्ख स्त्री है। इस प्रकार से लोगों के सामने क्या करेगा, उसकी अवहेलना करेगा। और इसी कारण यही जो शुरुआत होती है, यही जगह परिवार टूटता है। इसलिए मेरे प्रिय, जो परमेश्वर का भय मानता है उसके अंदर ये गुण पाया जाएगा, और वो छोटी छोटी बातों को बखेड़ा नहीं बनाएगा, छोटी छोटी बातों में रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं करेगा। और इसलिए एक परिवार में को जब हम जोड़ने जाते हैं तो हमें ये देखना जरूरी है कि एक जीवन साथी का धर्मी होना आवश्यक है, एक धार्मिकता का जीवन जीने वाली होना, एक धार्मिकता का जीवन को जीने वाला होना है। मेरे प्रिय, उसका व्यवहार कैसा है, हम इसको देख सकते हैं रिबका के जीवन से। लोग कह सकते हैं कि अरे वो पिछले समय की बात है। नहीं मेरे प्रियो, अगर वो गुण आज नहीं है तो जरूर वो गुण में वो बढ़ी नहीं है। अगर वो गुण नहीं है तो आने वाले दिनों में भी तो क्या होगा, वो सारी बातें परिवार के लिए क्या होगा, हानि का कारण होगा। सो आज परमेश्वर पिता हमें इस अध्याय से बहुत सारी बातों को बताना चाहता है, परंतु हम कुछ मुख्य बातों को देख रहे हैं। पहला, जब कोई धर्मी व्यक्ति है तो यह सुनकर उसकी गलतियों को जान करके वो उसको बदनाम नहीं करेगा, उसको किसी के सामने तमाशा नहीं बनाएगा। यूसुफ ने सोचा मरियम गर्भवती है, उस चुपचाप से उसको छोड़ देना चाह रहा था, उसको बदनाम नहीं करना चाह रहा था। परंतु जब परमेश्वर का दूत उसके पास आया, परमेश्वर का संदेश लेकर, वो संदेश सुन पाया, क्योंकि वो धर्मी था। एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को पहचान पाएगा, उसकी बातों को जान पाएगा, परमेश्वर की योजना को समझ पाएगा, आपके विजन को पूरा कर पाएगा। एक लड़की की को जो विजन परमेश्वर ने दे, एक लड़की को जो दर्शन परमेश्वर ने दे, उसको पूरा करने के लिए सहायता करेगा। नहीं तो पति अलग तरफ जा रहे, पत्नी अलग तरफ जा रहे। तीसरी बात, हम यहाँ परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख सकते हैं, चाहे कितनी भी कठिन बातें, वो उसको पूरा करने के लिए तैयार होगा। मरियम पूरा करने के लिए तैयार थी, यूसुफ पूरा करने के लिए तैयार था। लोगों की परवाह किए बगैर परमेश्वर की योजना में वो चल निकले। उसके परिवार ने भी उसको बहुत समझाया होगा, यूसुफ को, तुम क्या कर रहे हो यूसुफ, लेकिन वो धर्मी था, परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। परमेश्वर आज भी लोगों से बातचीत करता है, लेकिन लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़कर मनुष्य की आवाज को ज्यादा सुनते हैं, और इस कारण वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाने के कारण वो अपने जीवन में भटकते रहते हैं। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, उसने ना सिर्फ परमेश्वर की योजना को जाना, परंतु उस योजना को जो उसकी सोच से मेल नहीं खा रहा था, है ना। हर एक का एक इच्छा होता है, हर एक का एक ख्वाब होता है। कौन चाहता है एक कठिन जीवन का चुनाव करना? कोई बदनामी को चुनाव करना कोई नहीं चुन सकता, लेकिन यूसुफ जानता था ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो मुझको ये करना है। एक ऐसी योजना जो उसके विचार से मेल नहीं खा रही थी, एक ऐसी योजना जो उसके जीवन से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने निकला। और आज हम जब स्तुति भजन को गाते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं, तो हम उन्हें भी स्मरण जरूर करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। हम यहाँ परमेश्वर के उस आज्ञाकारिता को उन दोनों के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम को हम मरियम और यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर की इच्छा को मानने के लिए वो हर बात को सहने के लिए तैयार थे।
आज हम परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे, उसकी योजना के अनुसार जी रहे हैं? अगर हम अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बेटी बेटी और दामाद हम ढूंढ रहे हैं, हम बहू ढूंढ रहे हैं, तो मेरे प्रियो ये बातें होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप देखें, बहुत ज़रूरी है ना, हर एक की इच्छा के अनुसार। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि क्या वो परमेश्वर का भय मानते हैं या मानती हैं कि नहीं। मेरे प्रियो, अगर वो परमेश्वर का भय मानेंगे तो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। और निश्चय करके इस वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। कई के हृदय में परमेश्वर इन दिनों बहुत सारे विचार चल रहे हैं प्रभु जी, अपने बेटे अपने बेटियों के लिए पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, और लड़के और लड़कियां भी अपने जीवन के लिए कई विचार को कर रहे हैं प्रभु। परंतु खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों को, अपने पवित्र प्रजा को अपने लिए अलग करके रखें। हाँ प्रभु, कुछ लड़कियां ऐसा सोच रही प्रभु, मेरे इस अच्छे जीवन से क्या फायदा, मेरे कुछ लड़के ऐसे सोच रहे मैं प्रभु का भय मानकर क्या फायदा। आज संसार तो पाप और बुराई को ही पसंद करता है, परंतु ऐसा नहीं प्रभु। आप उनके लिए जो जीवन साथी रखे हैं पिता, खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके लिए परमेश्वर उन तक पहुंचने के लिए प्रभु जी आप अपने दूतों को भेजिए। खुदान हर रुकावट, हर बाधा जो विवाह में परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में शत्रु ने डाल कर रखा, आज मैं यीशु आपके नाम के द्वारा उन बंधनों को तोड़ती हूँ प्रभु। आपके बेटे आपके बेटियों के लिए योग्य जीवन साथी, आपका भय मानने वाला जीवन साथी परमेश्वर उन तक पहुंचने पाए। अब परमेश्वर उनकी खोज पूरी हो परमेश्वर पिता, जैसे इलियाजर की खोज परमेश्वर प्रभु जी उस सोते के पास पहुंचकर खत्म हुई परमेश्वर आज पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर वचनों को सुनते प्रभु, उनकी पिता खोज परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर खत्म होने पाए पिता। और खुदान परमेश्वर ये मंथ बहुतों के लिए प्रभु विवाह के रिश्ते का मंथ होने पाए। और प्रभु बड़ी ब्लेसिंग हो परमेश्वर पिता, बड़ी आशीष हो प्रभु उनके परिवार पर परमेश्वर। और खुदान परमेश्वर आपकी बड़ी भलाइयों से अपने लोगों को आप तृप्त करें। आपका धन्यवाद। हम एक एक प्रियजनों को परमेश्वर, एक एक व्यूवर्स को, एक एक माता पिता को, एक एक बुजुर्ग माता पिता को खुदान परमेश्वर, हाँ खुदान भाई बहनों को, बेटे बेटियों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंप दें। खुदान परमेश्वर हर एक को अपने पवित्र लहू में ढांपे, अपने क्रोस की आड़ में रखें। और खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हर संकट से और आफत और विपद से और दुष्ट की सारी बुरी युक्ति और योजनाओं से प्रभु अपने लोगों को बचाए रखें। और जितने भी बंधन बंधवाई परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में शत्रु ने डाल रखा, वो सारे बंधन प्रभु यीशु तेरे नाम से आज टूट जाए। हाँ प्रभु, कितने मजबूत परमेश्वर धागे बांध रखे, कितने मजबूत बंधनों में बांध रखे, आज आपकी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर वो गल जाए, वो खत्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। और जिनका उम्र हो चुका और बीमार नहीं हो रहा प्रभु, आज खुदान यीशु के नाम से प्रभु उनके घरों पर परमेश्वर पिता, हाँ पिता आपके दूत जाए और उनको आजाद करे, उनके परिवार को, उन लड़कियों को, उन लड़कों को आजाद करे प्रभु, उनका विवाह सही समय में होने पाए। खुदा नबा हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं। आपने ऐसा कर दिया, आपने छुटकारे को दे दिया पिता, आपका धन्यवाद। जितने बीमार हैं प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा चंगे किए जाएं। हाँ पिता परमेश्वर हर निर्बलताओं में बल पाए और आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी, आपकी स्तुति करने पाए, क्योंकि आप परमेश्वर अपने बच्चों को बीमारियों के बिछौने से उठाकर खड़ा करने वाले प्रभु हैं। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।